गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में एडमिशन से स्टार्ट किया था, तो उसमें आपका पहला लेक्चर लगा है। आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा कंसेप्ट समझा था कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो क्या लेके आता है। एक तो कैपिटल का पैसा लेके आता है और दूसरा गुडविल का पैसा। तो हमने ये भी समझा था हमने कि जो गुडविल का पैसा लेके आता है वो किसको मिलेगा, ठीक है ना। ये भी हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे आज, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स हो वो भी लेंगे और आज हमें बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है। कविता, कोई डाउट तो नहीं किसी का? हुमायरा, कनब, यथार्थ, सुहानी, तोसानी, माहिका? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। आंसर जो मेरे डाउट्स है सर, जो वो आप एट द एंड हाँ ऑफ हाँ, द वो क्लास को नहीं नहीं, समझाओगे। वो भी अभी कराऊंगा मैं, ठीक है। अपनी तरफ से भी कराऊंगा। हाँ हाँ, बताएं। सर क्लास रिकॉर्ड करने वाली। अच्छा, ये वाली? हाँ सर, चल, वरुण ने अटेंड नहीं करी तो वो कह रही थी चलो रिकॉर्ड ठीक करने। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो सभी, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। अब इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन है आपका। मेरा 21 है और 23 है। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21 देखो सारे बच्चे। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:5, ठीक है ना। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद कॉपर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी 1/4। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे कितना अमाउंट वो लेके आएगा गुडविल का, ठीक है ना। और जो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो बताइए कितना गोल्ड को मिलेगा, कितना सिल्वर को मिलेगा। ओके, आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो सर इसमें सर ये 14 था। इसमें एक तो आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:5 दोनों की, गोल्ड और सिल्वर की। नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं कॉपर को, जो कि 14,000 लेके आ रहा है गुडविल का। अब इसमें कैपिटल का नहीं दे रखा तो क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो आप, हमें गुडविल के अकॉर्डिंग करेंगे इसे। और इसका शेयर्स कितना, 1/4 शेयर है इसका। अब इसमें ये बताइए मेरे को कि जो यहाँ पे कॉपर एडमिशन ले रहा है 1/4 के लिए, क्या इसमें दे रखा है कि 1/4 वो किससे ले रहा है, बताइए मुझे। नो सर। क्या इसमें दे रखा है? तो ध्यान रखना, ऐसे में क्या माना जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। आप कहो तो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। बताइए, प्रूव करके दिखाऊं आप सबको? बोलो। नहीं सर, समझ गया सर। नहीं नहीं, प्रूव तो करा दूंगा मैं, आप देखना, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट सबका। तो मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या बोला। अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने कहा जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है 1/4 के लिए या 1/5 के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं दे रखा कि वो 1/4 किससे ले रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। तो ये मानेंगे कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 2:5 की रेशियो में 1/4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स, ठीक है। मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, देखो आप। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम इसे। तो ये मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी एक बार। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। एक सेकंड रुको थोड़ा। हाँ, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए सबने? बताएं सारे बच्चे जल्दी से। मैंने सर ये क्वेश्चन खोल रखा है सर अपने सामने। बाकी बच्चों ने ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका? चलो करते हैं फिर हम इसे अब। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं स्क्रीन से। ये
देखो इधर सभी ध्यान से, कैसे करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा 21 में देखो, इसे चार्ट में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो पहले मैंने कहा एक पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें दो पार्टनर हैं, एक गोल्ड एक सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। अब इसमें नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है जो कि है आपका कॉपर। कॉपर एडमिशन ले रहा है इस फॉर्म में, राइट। अभी तक क्या होता था, मैंने कहा था जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एक तो वो कैपिटल का पैसा लेके आता है और साथ में वो गुडविल का पैसा लेके आता है। यस सर। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको कैपिटल का पैसा नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो छोड़ो, गुडविल का तो दे रखा है ना। बताइए गुडविल का कितना लेके आ रहा है वो, गुडविल 14,000। हाँ, तो यहाँ पे 14,000 रुपीज लेके आ रहा है वो गुडविल का। तो कैपिटल का नहीं दे रखा, छोड़ो उसे, गुडविल का तो दे रखा है ना 14,000। ये लो। अब उसका शेयर कितना है यहाँ पे। अच्छा इनकी रेशियो कितनी दे रखी है, इनकी पीएसआर रेशियो, इनकी रेशियो दे रखी है आपको 5:2। 2:5। सॉरी 2:5। 2:5 दे रखी है। और ये आ रहा है यहाँ पे 1/4 के लिए, 1/4 कह लो या 25% कह लो, एक ही बात है ना। अब मुझे ये बताइए ये अब ये 1/4 किससे ले रहा है, कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, ये नहीं दे रखा। तो ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दे रखा 1/4 के लिए आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो G&S गोल्ड एंड सिल्वर से 2:5 की रेशियो में ही ये 1/4 ले रहा है। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1/4 के लिए आ रहा है और ये नहीं दे रखा कि 1/4 किससे ले रहा है, तो ध्यान रखना उस केस में ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ये क्या है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। और ये क्या है आपकी, ये ओल्ड रेशियो है। तो मैंने कहा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। अब मुझे बताइए क्या हम यहां से फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। हम यहां से फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं कि वो 14,000 रुपीज लेके आ रहा था 1/4 के लिए। तो हम इसे क्या कर देंगे 4/1 करेंगे। तो बताइए कितनी आएगी, बताइए मेरे को। अगर मैं 14,000, तो ये आई आपकी 56,000। कितना है 56,000। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल का, ये लो सर 4/1 से क्यों किया है, क्योंकि जब फ्यूचर में जो कमाएगी फर्म उसका 1/4 ही तो लेके जा रहा है, वो उतना ही तो लेके आ रहा है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मुझे बताओ आप सब, फर्म कितना कमाएगी फ्यूचर में 56,000 कमाएगी, नहीं कमाएगी। अब 56 कमाएगी तो 56,000 का जो नया पार्टनर है 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 कितना होगा उसका 14,000 नहीं होगा कनव। यस सर। तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते। यस सर। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, गोल्ड सिल्वर और कॉपर, ये लो। तो यहाँ पे क्या लेना आपको, गुडविल लेनी है फर्म की 56,000। तो एक बार तो इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो। अगर हम कॉपर को एडमिशन नहीं देते और फर्म फ्यूचर में कितना कमाती 56, तो ये गोल्ड और सिल्वर को मिलता, रेशियो क्या थी इनकी 2:5, बोलो हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 56,000 के कितने हिस्से करते 7, बोलो हाँ है ना। 7 हिस्से करते, एक हिस्सा आया आपका 8,000 का। यस सर। तो 2 हिस्से तो यहाँ पे गोल्ड को दे दो, कितना इसमें से 16,000, और इसमें से 5 हिस्से एस को देने सिल्वर को, कितना 40,000। अभी भी फर्म कितना कमाएगी 56। अब 56 में से 1/4 तो ये ले जाएगा सी, ये ले जाएगा 1/4 सी। कितना होगा 56 का बताइए मुझे, ये हो गया 14,000। यस सर। तो
तो 42,000 रिमेनिंग रह गया। हाँ देखो ध्यान से, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब ये बताइए मुझे 56 में से कितना चला गया? 14,000। 14,000 सर। अब कितना बचा होगा? अब 42,000। अब बचा होगा आपके पास 42,000। और बताइए रेशियो क्या थी दोनों की? 2:5। तो 2:5 में ही बांट दो आप इसे अभी भी। तो ये लो यहाँ पे 42,000 के 7 हिस्से करो, एक हिस्सा कितने का आएगा? 6,000 का। यस सर। तो 2 हिस्से तो गोल्ड को देने, कितना? 12,000। 12,000। 5 हिस्से इसे देने, कितना? 30,000। अब आप खुद देखो यहाँ पे कि गोल्ड को पहले मिलता था 16,000, अब कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? बताइए। अब 12 मिल रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ 4,000 से कर रहा है? बोलो हाँ है ना? यस सर। 4,000 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और सिल्वर को पहले मिलता था 40,000, अब मिल रहा है 30। तो 10,000 इसने सेक्रीफाइस किया, इसने दिया है, राइट। 4,000 इसने, 10 इसने, तभी तो उसके पास 14,000 आया है कॉपर के पास। तो ये सेक्रीफाइस किया है दोनों ने। अब इसकी रेशियो निकालो, राइट। यहां से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ये लो 2:5 आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2,000 से डिवाइड करता हूँ 4,000 को तो 2 आया, और 10,000 को करता हूँ 5। तो बताइए मैंने कहा था नहीं कहा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और देखो ये ओल्ड रेशियो थी आपकी, बताइए सेम है या नहीं है? सेम है सर। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे ये मानेंगे कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो ये हो जाएगी, ये वाली, ये न्यू रेशियो हो जाएगी। देखो एक ही क्वेश्चन में आपका सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप न्यू रेशियो निकालो इसकी, ये लो। तो बताइए क्या करें हम यहाँ पे? पहले 1,000 से डिवाइड कर दो इसको, इसको, इसको। 1,000 से इसको किया, कितना आया? 12। 1,000 से इसको किया, ये आया 30। और 1,000 से इसको किया, ये आया 14। क्या आगे भी कट जाएगा? 2 से करो, 6 ये, 15 ये, और 7 ये। तो ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। चेक कर लो है या नहीं है। 6:15:7। चेक कर लो आप, यही है सर। तो ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। ये आपकी 2 से डिवाइड करना होता है क्या? सर 2 से डिवाइड करना होता है। हाँ कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 2 से ही थोड़े ना है। देखो आप यहाँ पे उसी संख्या से पूरा डिवाइड होना चाहिए, तीनों आपके सामने किया है ना मैंने। 3 से थोड़े ना हो जाएगा, ये 3 से 14 हो जाएगा कनव? यस सर। कहाँ हो जाएगा 14 3 से? नहीं फिर 2 से होगा, इसलिए इस आगे डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए यही हो गई आपकी। अब इसकी एंट्री भी कर दो, ये लो। अब एंट्री कैसे करोगे ये भी देख लो आप। तो हम यहाँ पे फॉर्म के यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे इसकी? सबसे पहले एंट्री, फॉर्म के यहाँ पे पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना लेके आ रहा है वो बताइए मेरे को? 14,000 रुपीज लेके आ रहा है। 14,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये पैसा अब की बार कैपिटल का तो लेके नहीं आ रहा, तो ये किसका है? प्रीमियम फॉर गुडविल। 14,000। और क्या करेंगे यहाँ पे? सेकंड एंट्री। अब ये जो गुडविल का पैसा बताइए किसको मिलेगा? जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो फिर वो गोल्ड और सिल्वर के अकाउंट में चला जाएगा ना, कैपिटल के। हाँ बिल्कुल। कितना आ गया आपका? 14,000 रुपीज। बांट दो इसे। अब कितने से किया था देखो, ये आ तो गया ना निकल के। 4,000 तो यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा, 10,000 सिल्वर को। आ तो गया अमाउंट निकल के, ये लो यहाँ पे। तो गोल्ड की कैपिटल को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे सिल्वर की कैपिटल को भी बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो दोनों की कैपिटल को बढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। तो 4,000 से तो यहाँ पे गोल्ड की कैपिटल, क्योंकि 4,000 से गोल्ड ने सेक्रीफाइस किया था, और 10,000 से सिल्वर की कैपिटल को, क्योंकि 10,000 से सिल्वर ने सेक्रीफाइस किया था। बताइए कोई डाउट इसमें? आ गया समझ? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया।
नोट कर लिए सबने? सारे बच्चे बताएं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? हुमायरा रिप्लाई No, करें। sir. कनव, नो सर। माहिका, No, sir. नो सर। सोहानी, नो सर। तोसानी, नो सर। कविता। नो सर। वेरी गुड। आगे चलते हैं इसके बाद। और कौन सा था बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है? Question number 23. अच्छा 23 है इसके बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 23 ले आता हूं मैं स्क्रीन पे। देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 23 लेके आ रहा हूं मैं स्क्रीन पे। ये लो क्वेश्चन नंबर 23। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 3:1। दे एडमिट डी एज पार्टनर इन द फर्म। और डी क्या पे कर रहा है यहाँ पे? एक तो 15,000 वो गुडविल का फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो 1/3 के लिए बताइए वो कितना लेके आ रहा है गुडविल का? 15,000 एज बिटवीन देमसेल्व्स। बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहाँ पे 1/3 के लिए वो 15,000 रुपीज लेके आ रहा है गुडविल का। उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1। अब यहाँ पे जब डी ने एडमिशन ले लिया तो आगे बताइए बी और सी जो कि रेशियो थी इनकी 3:1, अब वो एग्री हुए टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बराबर बांटने के लिए। तो यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है। आगे क्वेश्चन समझ में? चलो इसे सॉल्व करते हैं फिर। तो मैं क्वेश्चन हटा देता हूं स्क्रीन से। देखो इधर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो कैसे करेंगे इसे? ये भी बड़ा आसान है आपका कि 1/3 के लिए यहाँ पे वो लेके आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से हम फॉर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। कनक निकाल सकते हैं Yes, कि, sir. हाँ, कि डी यहाँ पे कितना लेके आ रहा है? 15,000 रुपीज लेके आ रहा है वो। और शेयर कितना उसका? 1/3। तो क्या करेंगे? 3/1 कर देंगे यहाँ पे। तो फॉर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी? 45,000. अब हम एडजस्टमेंट करें गुडविल का। ये एडजस्टमेंट करते हैं हम गुडविल का। तो पार्टनर है इसमें बी, सी और डी। बी, सी और डी। बताइए फॉर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 45,000। आप सोचो अगर हम डी को एडमिशन नहीं देते और फॉर्म कितना कमाती? 45। तो एक किसको मिलता? बी एंड सी को। रेशियो क्या थी बी एंड सी की? 3:1। तो हमें क्या करना है? 45,000 रुपीज के 4 हिस्से करने हैं आपको। 3+1 4 हिस्से करने हैं 45,000 के। तो एक हिस्सा आया आपका 11,250 का। ठीक है ना? तो 3 हिस्से तो इसे मिलेंगे बी को। कितना मिलेगा? 33,750 रुपीज। एक हिस्सा इसे मिलेगा 11,250 रुपीज। अभी भी कितना कमाएगी फर्म? 45,000 रुपीज। ये लो। अब 45 में से ये कितना ले गया? 1/3। तो 1/3 कितना ले गया? 15,000। तो इसमें से 15,000 तो ये ले गया ये लो। अब कितना बचा मुझे ये बताइए सारे बच्चे। Sir, 7,500. बेटा 30,000 सर बचा सर. बेटा 45 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा? सर 30,000. तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। 45,000 में से अगर 15,000 चला गया तो ये बचेगा आपका 30,000।
अब इस 30,000 को कैसे बांट रहे थे बी एंड सी, बताइए। क्या मैं कह सकता हूँ 1:1 इक्वली? बोलो हाँ है ना। तो 10,000 Yes, sir. तो कितना बताइए, कितना मिलेगा? 40 को बांटो आप, तो 15,000 कितना बचेगा यहाँ पे? 15,000 तो ये लेगा 15,000. और 15,000 ये Yes, लेगा। sir. अब बताइए पहले बी को कितना मिलता था? 33,750। अब इसमें से 15,000 मिल रहा है, तो कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 18,750. हाँ 18,750 का तो बी ने सेक्रीफाइस किया है। और ये तो गेनर है यहाँ पे, पहले से मिलता था 11,250, इसने सेक्रीफाइस किया है। और ये गेनर है, अब इसे कितना मिल रहा है यहाँ पे? 15,000। तो कितने से गेनर है? ये गेनर है यहाँ पे 3,750 रुपीज से, ये गेनर है यहाँ पे। अच्छा, ओके. और ये भी गेनर है 15,000 रुपीज से, ये भी गेनर है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर डी कैसे गेनर हुआ? पहले क्या मिलता था डी को, बताइए मुझे। कुछ मिलता था डी को पहले? नहीं, अब मिल रहा है ना, ठीक है। तो गेनर हुआ, पहली रेशियो क्या थी उसकी? 0। अब 0 माइनस न्यू क्या है? 15,000, तो ये आ गया ना, गेनर 15,000 से हुआ। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, जो गेनर है उसको हम डेबिट करेंगे, उसकी कैपिटल को कम करेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे बताइए सी की कैपिटल को, सी यहाँ पे गेनर है, तो सी की कैपिटल को भी डेबिट करो यहाँ पे। एक सी की कैपिटल को भी मैंने कम कर दिया, कितने से? 3,750 से। और नया पार्टनर कौन था? डी। डी भी गेनर है 15,000 से, तो डी की कैपिटल को भी कम करो। कितने से? 15,000 रुपीज से। और सेक्रीफाइस किसने किया यहाँ पे? ए ने, वो सॉरी बी ने, तो बी की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कितने से सेक्रीफाइस किया था बी ने? 18,750 रुपीज से। आगे समझ? बताइए यहाँ पे क्लियर हुआ? अब आप यहां से अगर ये जानना चाहते हो कि सर न्यू रेशियो भी बता दें, न्यू रेशियो क्या होगी यहाँ पे, तो ये न्यू रेशियो हो गई आपकी 1:1:1. वेरी गुड। सबको डिवाइड कर दो 15,000 से, तो ये आ जाएगी 1:1:1, ये आ गई न्यू रेशियो आपकी। क्लियर हुआ? बताइए और किस में डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट लेके चलना अपना साथ के साथ, हो गए मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 29 सर. उसमें सर वो लाइक वो थोड़ा थ्योरी से ही वो सर वो रेशियो वगैरह निकालना था कि लाइक वो किसने कितना सैक्रिफाइस किया. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ बस। क्वेश्चन नंबर 29. 29 में क्या प्रॉब्लम है आपको? चलो 29 कर लेते हैं। चलो ये हटा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 29 लेके आ रहा हूं मैं। ओके सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 लेके आ रहा हूं फिर मैं। सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 29 दिखाई दे रहा है सबको? यस सर. देखो सभी क्वेश्चन नंबर 29, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखो x एंड y दो पार्टनर हैं और दोनों की PSR रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3। अब यहाँ पे z को एडमिशन दे रहे हैं और z आ रहा है यहाँ पे 3/10 के लिए। क्लियर है? अब इसमें से देखो यहाँ पे 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय x एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय z इक्वली फ्रॉम x एंड y। ये लाइन समझ में आई? ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर. 3/10 का जो भी शेयर आएगा ना निकल के,
वो हाफ किससे ले रहा है वो बताइए, हाफ कौन दे रहा है उसका, एक्स दे रहा है, X। और उसके बाद जो बचा हुआ है वो किससे ले रहा है, जेड, एक्स एंड हाँ। वाई से इक्वली, ठीक है ना, यस सर। ठीक है ना, जेड किससे ले रहा है, एक्स और वाई से इक्वली। उसके बाद Okay। द गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पे गुडविल दे रखी है, फर्म की कितना कमाएगी फर्म फ्यूचर में 54,000, 54,000। और जेड बिरिंग्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेके आ रहा है वो बताइए, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, यस सर। और प्रॉफिट कितना दे रखा है फर्स्ट ईयर का, न्यू पार्टनरशिप का, ये क्या है कि जेड ने, 60,000। हाँ जेड ने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद का प्रॉफिट आया है, तो ये प्रॉफिट तीनों में बटेगा, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ इसे और अच्छे से, तो हटा दूं मैं क्वेश्चन, यस सर। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे इसे। देखो इधर सभी, तो अब हम इसे कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, पहले मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें कहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान से समझना, ये है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। अब इसमें नया पार्टनर कौन आ रहा है, यहां पे जेड, ये है यहाँ पे जेड। अब जेड का जो शेयर है वो कितना है यहाँ पे 3/10 के लिए आ रहा है, 3/10 के लिए, और इनकी जो पीएसआर रेशियो दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 5:3, तो जेड एडमिशन ले रहा है 3/10 के लिए। ये क्या इसमें वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है या नहीं, बताइए। आपको पता है जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एक तो वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, लेके आता है, और साथ में गुडविल का, गुडविल को। लेकिन इसमें कैपिटल का नहीं दे रखा, नहीं दे रखा छोड़ो, गुडविल का तो दे रखा है ना, गुडविल का भी नहीं दे रखा, कितना लेके आएगा, केवल ये दे रखा है कि फर्म कितना कमाएगी, फर्म्स की गुडविल दे रखी है यहाँ पे सिर्फ, तो फर्म्स की गुडविल कितनी दे रखी है बताइए यहाँ पे 54,000। यस सर। तो जब फर्म्स की गुडविल दे रखी है तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि इसका शेयर कितना हुआ जेड का, जेड कितना ले जाएगा इसमें से 3/10। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल, तो 54,000 अगर फर्म फ्यूचर में कमाएगी तो इसका 3/10 ले जाएगा वो, तो बताइए कितना होगा ये, हाँ क्या मैं कह सकता हूँ 16,200, यस सर। तो यही पैसा वो गुडविल का लाएगा 16,200 ही, ठीक है। आगे समझ, ऐसे करना है इसे। आगे चल के इसके बाद अब उसमें ये कहा है क्वेश्चन में कि जो ये 3/10 है, 3/10 का जो हाफ है वो x दे रहा है, और उसके बाद जो बचेगा यानी कि 3/10 का हाफ कितना होगा बताइए, 3/10 कितना हुआ, 3/10 कितना हुआ ये 16,200, बोलो हाँ है ना, यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल का, ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया। ये क्वेश्चन है ही क्या, इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो यहाँ पे एक पार्टनर इसमें एक्स वाई और नया पार्टनर इसमें जेड। आप ये बताइए फर्म फ्यूचर में कितना कमाएगी 54,000। अगर हम जेड को एडमिशन नहीं देते तो ये 50,000 जो फर्म कमाएगी फर्म फ्यूचर में 54,000, ये किसको मिलेगा, एक्स एंड वाई। रेशियो क्या थी एक्स एंड वाई की 5:3, तो 54,000 के आपको क्या करना है यहाँ पे 8 हिस्से, 8 हिस्से, ठीक है ना, 8 हिस्से कीजिए 54,000 के यहाँ पे, तो एक हिस्सा आया आपका 6750 का,
तो बताइए 5 हिस्से मिलेंगे x को कितना मिलेगा इसमें से 33,750 रुपीज, और 3 हिस्से मिलेंगे यहाँ पे y को, कितना इसमें से 20,250। तो अभी भी यहाँ पे फर्म कितना कमाएगी 54,000, लेकिन अब आपने z को भी पार्टनर बना लिया 3/10 के लिए। तो बताइए 3/10 कितना हो जाएगा इसका, 3/10 अभी निकाला था 16,200। 16,200। इतना आगे समझ सबके। अब ध्यान से समझना, ये 16,200 किससे ले रहा है z और कैसे ले रहा है। ये देखो यहाँ पे 16,200 चाहिए अब z को, कैसे ले रहा है, वो ये कह रहा है कि 50% तो ले रहा है इसका x से, किससे, x से। कितना होगा 50% इसका, बताइए मेरे को 16,200 का हाफ कितना होगा 8,100। बेटा 8,100 होगा। क्या बात कर रहे हो, आधा इसका, ठीक है, x से ले रहा है। और जो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 8,100। अब इसे वो दोनों से ले रहा है, x और y दोनों से बराबर बराबर, 4,050 है सर। ठीक है, तो 4,050 x से और 4,050 किससे, y से। तो बताइए x से एक तो ये लिया 8,100 और एक x से ये लिया 4,050। तो x से कितना लिया बताइए मुझे, 12,150। तो x ने जो सेक्रीफाइस किया वो किया यहाँ पे 12,150, और y ने कितना किया है 4,050। ये लो, तो x से आया है 12,150 और y से आया है 4,050, तब जाके यहाँ पे z को मिला है 16,200। अब x को कितना मिलेगा बताइए, x को पहले मिलता था 33,750, अब वो इतने रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, अब वो सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे कितने से 12,150 से, तो कितना मिलेगा 21,600 मिलेगा आपको। वेरी गुड, 21,600 इसे मिलेगा। y को पहले कितना मिलता था 2250, अब 4,050 का वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है y, तो अब कितना मिलेगा y को 2250 में से लेस कर 4,050, तो ये आ गया आपका 16,200। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, देखो यहाँ पे क्या इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है न्यू प्रॉफिट्स। हम यहाँ पे सेवा करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हो और न्यू रेशियो भी निकाल सकते हो, यहाँ से आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ से, तो मैं यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूँ पहले। ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आएगी यहाँ पे 4,050 से इसे डिवाइड करो, ठीक है ना। 3:1 की आएगी। 12,150 को डिवाइड करो 4,050 से, तो 4,050 से इसे डिवाइड करेंगे 3 और इसे डिवाइड करेंगे 1, तो 3:1 तो आ गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालते हैं, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, इससे, ये लो, इससे हम न्यू रेशियो निकाल देते हैं। तो कैसे निकलेगी ये बताइए मेरे को। पहले क्या करें, 100 से डिवाइड कर दें इसे पूरा, 100 से करेंगे तो ये आएगा 216, 162 और 162। अब आगे और डिवाइड करो, देख लो कैसे निकालेंगे, 2 से फिर से डिवाइड करो इसे, तो ये आ जाएगा आपका 108, और ये कितना होगा 162 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 81। अब बताइए 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, 3 से करना, 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, ये 108 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, यस सर। इसे करो 3 से तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। और 81 को डिवाइड करो 3 से, ये हो जाएगा आपका 27, और इसे डिवाइड करो ये भी 27। तो मैंने पहले 2 से डिवाइड किया और 3 से किया, आगे हो जाएगा 3 से, फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 36 को डिवाइड करता हूँ 3 से, ये कितना हो जाएगा 12, और इसे करता हूँ 9, ऐसे करता हूँ 9, हो जाएगा, नहीं होगा,
राइट। Yes, sir. फिर 3 से डिवाइड करो, इसे कितना हो 4:3:3 आ जाएगा। 4:3:3। क्या आगे डिवाइड हो जाएगा? नो। तो ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। चेक कर लो है या नहीं है, चेक करो सारे बच्चे, है या नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दी, न्यू रेशियो निकाल दी। अब यहाँ से हम एंट्री भी कर लेते हैं ये लोग। तो बताइए फॉर्म के यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री वो कितना लेके आ रहा है यहाँ पे, बताइए कितना लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है यहाँ पे 16,200। यही लेके आ रहा है ना गुडविल का। लिखो यहाँ पे पहली एंट्री करो यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 16,200। अब इसमें कैपिटल तो है नहीं, ये सारा का सारा किसका है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो ये गुडविल का पैसा लेके आ रहा है 16,200। अब ये किसको मिलेगा गुडविल का पैसा? जिसने सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस तो यहाँ पे दोनों ने किया है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल 16,200। तो दोनों ने किया है, दोनों को मिल जाएगा। एक्स ने भी किया है, एक्स को मिलेगा। वाई ने भी किया है सेक्रीफाइस, वाई को भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो ये देखो यहाँ पे 12,150 एक्स को, इसमें से 12,150 एक्स को, और 4050 किसको? वाई को। ठीक है ना। ये तो पहली एंट्री तो ये हो गई आपकी, ये तो हो गई आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। अब इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमने सी को इसको एडमिशन दे दिया नए पार्टनर को। अब उसके बाद जो प्रॉफिट आया है, उसके बाद जो प्रॉफिट आया है कितना आया है बताइए? एडमिशन के बाद 60,000, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसमें ईयर तो नहीं दे रखा कौन सा ईयर है, पर मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। पहले यहाँ पे थे, मान लेते हैं यहाँ पे थे आप, यहाँ पे कौन पार्टनर थे? एक साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया। तो यहाँ पे तो आपके दो पार्टनर थे, एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एक्स एंड वाई। और इनकी रेशियो क्या थी? यहाँ पे रेशियो थी 5:3। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 अप्रैल को, ईयर नहीं दे रखा छोड़ो, यहाँ पे हो गए 3 पार्टनर, एक्स वाई एंड जेड। 3 पार्टनर हो गए यहाँ पे। अब इस साल का जो प्रॉफिट है यहाँ पे, इस साल का प्रॉफिट कितना आया है? इस साल का प्रॉफिट आया है ₹60,000। अब इस साल का प्रॉफिट कैसे बटेगा? न्यू रेशियो में। कैसे बटेगा? न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो अभी हमने निकाली है, देखो कितनी आई है? 4:3:3। ये लो अभी हमने निकाली है ना यहाँ पे 4:3:3। तो इसमें बांट दो आप इसे, तो क्या एंट्री होगी बताइए? यहाँ पे हो जाएगा ये। अच्छा 60,000 के 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 6,000 का आएगा। अच्छा कहाँ से बढ़ता है आपको बताइए? प्रॉफिट कहाँ से बढ़ता है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो करो यहाँ पे एंट्री, तीसरी एंट्री यहाँ पे ये हो जाएगी। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। बांट दो तीनों में। अब ये एक्स और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जेड। सर बट यहाँ पे सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिया सर? डायरेक्ट मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं ले सकते थे? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कब बांटा है आपने प्रॉफिट को? ये बताओ मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कब बांटा है आपने प्रॉफिट को? अरे जो प्रॉफिट आता है एप्रोप्रिएशन में तो लेके आते हैं, वहीं से तो बढ़ता है। अच्छा हाँ ओके ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 60,000 के कितने हिस्से करेंगे हम? 4, 3, 7, 10। तो एक हिस्सा आया, एक हिस्सा होगा तो कितना हो जाएगा? 24,000 एक्स को मिलेगा, और वाई और जेड का जो हिस्सा होगा वो 18,000 का होगा। ठीक है, आगे समझ ऐसे करना है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका मेरी तरफ से। अब तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपको? ठीक है, नहीं है सर, और कोई डाउट नहीं, बाकी सारे हो गए सर। हाँ
स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी इसका। हुमायरा क्लियर हुआ? कनक, माहिका, सुहानी, तोसानी, कविता, यथार्थ, सारे बच्चे रिप्लाई करें। यस सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप दिखाओ मुझे करके, ठीक है? मैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नहीं लिया अभी बताइए मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं लिया तो ये लो। अब एक क्वेश्चन मेरे को दिखाइए आप करके। चलो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फिर मैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। इसे हटा रहा हूं मैं यहां से। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 28 करके दिखाओ मेरे को। ये कर लिया था सर, ये आपने वो करवाया था खुद सामने। अच्छा ये करा दिया था क्या मैंने? तो हाँ। ऐसा करो फिर आप मेरे को, चलो ये करके दिखाओ 26 वाला। क्वेश्चन नंबर 26 निकाल के दिखाओ मेरे को, जिसमें आयुष और आरुषि दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 3:2 और इन्होंने नवीन को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए और गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 3 इयर्स परचेज दे रखी है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से निकालना आपको, ठीक है? इसमें एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है आपको, इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ से क्या करोगे, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा और जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 3, राइट? 3 इयर्स परचेज का पूछा है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो फर्म की गुडविल आ जाएगी, तो उसका एडजस्टमेंट करके दिखाओ, फटाफट से करो इसे। तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट कहाँ पे है सर? क्या सर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे है सर? क्यों आएगा नहीं यहाँ पे? जब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, लगा कितना रखा आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 50,000, 10% कमा के दे रहा है बिजनेस, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ना आपका। यस सर। 5,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करो, आप फटाफट से करके दिखाओ इसे। पूरा ही मैंने बता दिया आपको, बचा ही नहीं है इसमें कुछ, ठीक है ना? ये करके दिखाओ मुझे आप सभी। तो ये क्वेश्चन आपको करके मेरे को भेजना है और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, ठीक है ना? अब मेरे को नहीं लगता कि कोई आपका डाउट हो सकता है, फिर भी अगर है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे। तो ये फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे और बाकी के क्वेश्चन भी आपको घर से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे रेशियो करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।